नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे एक्सेल के फाइल एक्सटेंशंस के बारे में। एक्सेल के अंदर के हम कौन कौन सी फाइल एक्सटेंशंस होती हैं, कितने किस किस टाइप की फाइल एक्सटेंशन होती हैं, बेस्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सी है और उसके बारे में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करके देखेंगे। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं फाइल एक्सटेंशंस के बारे में। फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, फाइल एक्सटेंशन का यूज़ एग्जैक्टली क्या है, क्या क्यों फाइल एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट होती है। सो फाइल एक्सटेंशन बेसिकली होता है फाइल के लास्ट में जो हम डॉट करके जो एक्सटेंशन देते हैं, जिससे कंप्यूटर को ये समझ में आता है कि ये फाइल किस तरीके की है, किस तरीके की एप्लीकेशन में ओपन होगी और क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स उसके अंदर होंगे। सो बेसिकली फाइल एक्सटेंशन फाइल का टाइप भी कहलाता है। आइए जानते हैं एक्सेल के अंदर फाइल एक्सटेंशन कौन कौन सी हैं, फाइल टाइप्स कौन कौन से हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं। सो बेसिकली एक्सेल के अंदर अगर हम जानेंगे तो बेसिकली जिन पे हम काम करते हैं वो देर आर 4 काइंड ऑफ एक्सेल फाइल एक्सटेंशन। पहला है एक्सएलएस एक्स जो आपको फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, दूसरा आपको एक्सएलएस एक्स, तीसरा एक्सएलएस एम और चौथा है एक्सएलएस बी। बी जो है वो बाइनरी स्ट्रेंथ करता है और बाइनरी फाइल्स बहुत कम लोगों को मालूम होती है और बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं। जानते हैं इन सब के बारे में पूरे डिटेल में। फाइल एक्सटेंशन पहला जो आपको दिखाई दे रहा है एक्सएलएस एक्स। एक्सएलएस एक्स फाइल एक्सटेंशन डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता था 2007 से पहले, यानी कि नॉर्मली अगर हम बात करें 2003 एमएस एक्सेल के अंदर जो होता था, और ये अब आज की डेट में आउटडेटेड होता है, मैक्सिमम लोग इस पर यूज नहीं करते हैं। दूसरा एक्सटेंशन है एक्सएलएस एक्स। एक्सएलएस एक्स बेसिकली डिफॉल्ट एक्सेल का वर्जन है, एक्सेल का टाइप है, फाइल का टाइप है जो 2007 से स्टार्ट हुआ था, जिसने रिप्लेस किया था 2003 के एक्सएलएस फाइल टाइप को। इसके अंदर एक्सएमएल बेस्ड फाइल फॉर्मेट होता है और इसके अंदर हम मैक्रोज यानी कि मैक्रो या वीबीए कोडिंग को नहीं यूज कर सकते हैं। ये फाइल फॉर्मेट मैक्रोज को वीबीए कोडिंग को सपोर्ट नहीं करता। तो जब वीबीए और मैक्रो फॉर्मेट्स को सपोर्ट नहीं करता, उसकी वजह से फाइल फॉर्मेट दूसरा अवेलेबल हुआ। लाइक उसका फॉर्मेट का नाम है एक्सएलएस एम। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सएलएस एम इज बेसिकली एम स्टैंड्स फॉर मैक्रो अनेबल्ड फाइल। ये फाइल फॉर्मेट मैक्रोज को सपोर्ट करता है, आप मैक्रो भी लिख सकते हैं और विदाउट मैक्रो भी इसका यूज कर सकते हैं। इस फाइल एक्सटेंशन के साथ साथ आपको मैक्रो सेव करने के लिए दूसरा फाइल फॉर्मेट भी मिलता है जिसको हम बोलते हैं एक्सएलएस बी। बी बेसिकली स्टैंड्स फॉर बाइनरी। सो जैसा कि हमारा फोर्थ आपको दिखाई दे रहा होगा, बाइनरी फाइल्स जो है डेटा स्टोर करता है और इसमें बाइनरी में मैक्रोज भी आप लिख सकते हैं, विदाउट मैक्रो भी इस फाइल को यूज कर सकते हैं। इसके बेस्ट जो फीचर्स होते हैं वो आपको मेंशन किए हुए हैं। सबसे अच्छे बेस्ट फीचर है इसका फास्टर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फाइल्स, यानी कि इसकी स्पीड, इसका फाइल एक्सटेंशन में फाइल की स्पीड जो है इंप्रूव हो जाती है एंड साथ ही में वो आपको फाइल का साइज भी रिड्यूस कर देता है अप टू 50% तक। सो लाइक अगर आपकी फाइल का एक्सटेंशन है नॉर्मल एक्सटेंशन और आपके फाइल का जो साइज है, आपके फाइल का साइज लेट सपोज अगर 10 MB है और अगर आप फाइल को एक्सएलएस बी फॉर्मेट में सेव कर देंगे तो हो सकता है वो फाइल का फॉर्मेट 5 MB या 5 MB से कम हो जाए। उसको आज हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली वो समझ में आ जाएगा। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ और कंपैरिजंस कि क्या क्या कंपैरिजन करके क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन सारे एक्सटेंशंस में। सो अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पर मैंने 5 तरीके की फाइल फॉर्मेट्स दी हैं। CSV फाइल फॉर्मेट ऑल्सो एडिड हेयर, जिसको हम कोमा सेपरेटेड वैल्यू, जिसके अंदर भी बेसिकली ये प्योर डेटा फाइल होती है जो जिसको हम वेबसाइट से अगर कोई डेटा डाउनलोड करते हैं तो मैक्सिमम वेबसाइट्स पर .csv फाइल फॉर्मेट में ही डेटा डाउनलोड होता है। अगर आप इसके डिफरेंसेस को जानेंगे तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में अगर आप नोटिस करें, सो एक्सएलएस फाइल फॉर्मेट जो बिफोर 2007 से था उसके अंदर फॉर्मूला सपोर्ट करता है, मैक्रोज को सपोर्ट नहीं करता है। रोज 65,536 रोज होती थी, 256 कॉलम्स होते थे। इम्पैक्ट ऑन फाइल साइज अगर हम बात करें तो कोई इम्पैक्ट नहीं होता था। तो अगर फाइल साइज के इम्पैक्ट की बात करें तो ओनली एक ही फाइल एक्सटेंशन है जो हमें इम्पैक्ट करता है, यानी कि फाइल का रिड्यूस करता है, विच इज एक्सएलएस बी यानी बाइनरी। एक्सएलएस एक्स फॉर्मेट जो है डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट है 2007 से, मैक्रोज को सपोर्ट नहीं करता, फॉर्मूलाज को सपोर्ट करता है और टोटल नंबर ऑफ रोज हैं 10,48,576। कॉलम्स की बात करें तो वहीं पर हमारे पास कॉलम होंगे 16,384। बाइनरी के साथ एक्सएलएस एम के साथ और एक्सएलएस बाइनरी के साथ दोनों फाइल मैक्रोज को सपोर्ट करती हैं। दोनों के फाइल्स के रोज एंड कॉलम्स भी सेम होते हैं, बट एक एक्स्ट्रा फीचर होता है बाइनरी फाइल के अंदर जो कि आपके फाइल का साइज रिड्यूस कर सकता है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के अंदर जैसा कि मैंने बताया, कॉमा सेपरेटेड फाइल वैल्यूज बेसिकली यूज होती है फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए। जब भी कभी वेबसाइट से फाइल्स को डाउनलोड करते हैं तो इसका ज़्यादातर फाइल्स जो फॉर्मेट होता है वो एक्सएलएस बी में ही डाउनलोड होता है।
इसके अंदर कोई रोज एंड कॉलम्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, फॉर्मूलाज एंड मैक्रोज को ये सपोर्ट नहीं करता है, एज वेल एज फाइल के साइज को भी कोई सपोर्ट नहीं देता। तो ये सारे थे डिफरेंसेस फाइल्स के टाइप्स के बारे में। आइए अब क्विकली स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल, और प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप देखेंगे कि इसके अंदर डिफरेंसेस क्या है, और प्रैक्टिकली करके आपको जानकारी और प्राप्त होगी। तो लाइक जैसे कि आप देख रहे होंगे, इस फाइल फॉर्मेट का मैंने एक्सटेंशन फाइल फोल्डर बनाया हुआ है। इस फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल अभी अवेलेबल नहीं है। सो मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ फाइल को सेव करने के लिए। अलग अलग 4 डिफरेंट तरीके से फाइल्स के एक्सटेंशन से फाइल को सेव करेंगे और जानेंगे उनके डिफरेंस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक फाइल बनाई है जिसके अंदर मैंने एक कॉलम के अंदर अगर आप देखें तो पूरे 10,48,576 रोज तक का डेटा डाल दिया है, यानी कि कुछ रैंडम वैल्यूज डाली हैं। आइए इस फाइल को सेव करते हैं। F12 करके हम फाइल को सेव कर सकते हैं। फाइल के एक्सटेंशन फोल्डर मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट कर देते हैं। लेट सपोज हमने किया फाइल का फॉर्मेट, और हम यहाँ पर फाइल के नाम भी एक्सएलएस डाल रहे हैं, सो दैट कि आपको इजीली समझ में भी आ जाए। अभी आप देखेंगे मेरे सिस्टम पर एक्सएलएस बाइनरी में फाइल सेव हो रही है बाय डिफॉल्ट। ये कैसे होता है, या आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, ताकि आपकी सारी फाइलें ही बाइनरी फॉर्मेट में सेव हों बाय डिफॉल्ट। अभी हम फाइल का एक्सटेंशन चेंज कर देते हैं। सबसे पहले हम फाइल का एक्सटेंशन लेते हैं एक्सएलएस एक्स, क्योंकि मेरे सिस्टम पर पहले से 2016 इंस्टॉल्ड है, तो ये उसके हिसाब से दिखा रहा है। तो एक्सएलएस एक्स ले लेते हैं हम और इस फाइल को सेव करते हैं। तो देखिए इसको हम सेव करते हैं। फाइल सेव हो रहा है, टाइम ले रहा है। अगर आप देखें यहाँ नोटिस करें तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, बिकॉज हम पूरा 10,48,576 रोज का डेटा सेव कर रहे हैं। सो अगर आप फोल्डर्स में जाके देखेंगे तो देखिए अब यहाँ पर एक फोल्डर के अंदर फाइल आ गई है। अब हम बात करते हैं दूसरे फाइल, दोबारा इस फाइल को सेव करते हैं। सेम फाइल को एक ही फोल्डर में आप एक ही एक्सटेंशन से करेंगे तो वो रिप्लेस मांगता है, बट अगर डिफरेंट एक्सटेंशन लेंगे तो वो रिप्लेस का ऑप्शन नहीं मांगेगा। सो लाइक देखिए मैंने इसको बाइनरी कर दिया है, सॉरी एक्सएलएस एम कर देते हैं हम इसको, मैक्रो एनेबल फाइल, और इसको हमने सेव कर दिया है। सो अब ये एक्सएलएस एम फाइल सेव हो रही है, मैक्रो एनेबल फाइल। उसके बाद हम सेव करेंगे एक्सएलएस एक्स फाइल और एक्सएलएस बी फाइल। सो अगेन हम सेव करते हैं इसी फाइल को एक्सएलएस बी फॉर्मेट में, और ये बाइनरी फॉर्मेट अगेन सेव। तो अब ये बाइनरी फॉर्मेट में सेव हो रहा है। और नाउ अब हम जाएंगे आखिरी ऑप्शन में, विच इज हमारा एक्सएलएस जो 2003 के अंदर होता था। तो अब हम उसको सेव करते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कोई भी प्रॉम्प्ट मैसेज या कोई भी वार्निंग मैसेज नहीं आया, लेकिन जैसे ही हम एक्सएलएस 3 ऑप्शन या 97 2003 वर्कबुक ऑप्शन लेते हैं और फाइल को सेव करते हैं तो अभी एक प्रॉम्प्ट मैसेज आएगा। तो ये है एक प्रॉम्प्ट मैसेज सॉरी, इसमें आपको इस समय पूरी डिटेल्स में बात दिखाई दे रहा होगा आपको कि यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ कि इसमें सिर्फ जो ये फाइल एक्सटेंशन है ये सिर्फ 65,536 रोज को सपोर्ट करता है, 256 कॉलम तक के डेटा को रखेगा। इसके अलावा जितना भी डेटा है वो सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। सो बिल्कुल अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो अभी हमारा डेटा लॉस्ट नहीं होगा, बिकॉज अभी हमने फाइल को ओपन किया हुआ है। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर 10,48,576 रोज है। एंड कॉलम्स की बात करें तो XFD कॉलम यानी कि 16,384 कॉलम है। लेकिन जैसे ही मैं इस फाइल को बंद करूंगा, बंद करने के बाद अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये फाइल का एक्सटेंशन की वजह से फाइल का डेटा लॉस्ट हो जाएगा। अभी हम आपको इसके बारे में आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब हम इस फाइल को क्लोज करते हैं। अभी हम फोल्डर के अंदर चलते हैं और फोल्डर के अंदर देखते हैं कि फाइल्स के एक्सटेंशंस की वजह से उनके सिंबल्स या आइकन्स में क्या डिफरेंस है। सो अगर आप देखें चारों के आइकन बिल्कुल डिफरेंट है, चारों के आइकन्स में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सएलएस एक्स। तो ये 2003 का फाइल फॉर्मेट है। आप इसमें क्रॉस का साइन देखेंगे तो काफ़ी बड़ा सा, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा साइज है एक्स का। बेसिकली एक्सेल फाइल फॉर्मेट है 2003 का। उसके बाद बात करते हैं नॉर्मल एक्सएलएस एक्स फाइल फॉर्मेट जो 2007 के बाद यूज़ होता है, डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक्स का साइज डिफरेंट तरीके का है साइन। एंड एक्सएलएस एम के अंदर देखें तो फाइल का साइज एक्स सेम है, बट यहाँ पर नीचे जो आपको आइकन दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड अ मैक्रो इनेबल्ड फाइल। एंड यहाँ पर आपको बाइनरी फाइल का फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा। तो ये बाइनरी फाइल फॉर्मेट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन सब में अगर आपको यहाँ डिफरेंस समझ में आ गया हो तो इनके बारे में और डिटेल में हम कैसे जान सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में देखना हो तो अब सबसे पहले हम देखते हैं फाइल के साइज के बारे में कि फाइल का साइज एग्जैक्टली क्या है। सो हम इसको डिटेल व्यू में कर देते हैं सो दैट कि आपको दिखाई देगा। अभी देखिए आप एक्सएलएस एक्स फाइल, एक्सएलएस फाइल सॉरी एक्सएलएस फाइल के अंदर देखिए 2 MB की डेटा है, ऑलमोस्ट 2 MB
से 2.5 MB के आसपास डेटा है। बाकी एक्सएलएस एक्स के अंदर देखें डेटा सभी फाइल्स में मैंने सेम रखा था, सिर्फ और सिर्फ एक्सएलएस वाली फाइल जो है 2003 की फाइल, इसका डेटा लॉस्ट हो गया, जिसकी वजह से ये फाइल का साइज कम हो गया। मैं आपको उसको ओपन करके भी दिखाऊंगा। बट अभी हम जानते हैं, देखिए एक्सएलएस एक्स के फाइल में एक्सएलएस एम और एक्सएलएस बी का डेटा सेम था, लेकिन फाइल के एक्सटेंशन में देखिए ऑलमोस्ट 50% के आसपास डिफरेंस दिखाई देगा। तो एक्सएलएस एक्स के अंदर आपको 11 MB के आसपास डेटा है, एक्सएलएस एम के अंदर 11 MB के आसपास डेटा है, बट बाइनरी फाइल के अंदर देखें सो 6 पॉइंट यानी कि ऑलमोस्ट 7 MB का डेटा है, लेकिन डेटा कोई भी लॉस्ट नहीं हुआ होगा। सो आइए चलते हैं एक एक करके सबको ओपन करके देखते हैं। सबसे पहले हम ओपन करते हैं एक्सएलएस एक्स नॉर्मल फाइल जो 2007 के बाद स्कोप में आई है। सो अब ये फाइल ओपन हो रही है, इसके लिए थोड़ा सा समय लगता है बिकॉज फाइल काफ़ी हैवी होती है तो थोड़ा सा टाइम लेती है। सो डोंट वरी, अभी ओपन हो जाएगी और मैं आपको उसको डिटेल में दिखा दूंगा। तो बेसिकली आपको यही मैं रिकमेंड करूंगा कि अब भी आप अपने एक्सेल के अंदर कोई भी फाइल फॉर्मेट का यूज़ करना चाहते हैं या किसी भी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप एक्सेलएस बी के अंदर सेव कीजिए, जिससे आपके फाइल का साइज भी रिड्यूस हो जाएगा। एंड इन केस अगर आपको फ्यूचर में कभी भी उसके अंदर मैक्रो ऐड करना हो तो वो भी आप ऐड करने का फीचर बाय डिफॉल्ट उसमें एडेड होगा। सो देखिए अभी हम डेटा को देख रहे हैं तो हमारे पास ये पूरा 10,48,576 रोज का डेटा है, कंप्लीट डेटा। चलिए दूसरी फाइल एक्सटेंशन देखते हैं। दूसरी फाइल एक्सटेंशन में क्या है, एक्सएलएस एम के अंदर चलते हैं। सो एक्सएलएस एम के अंदर चलेंगे। एक्सएलएस एम के अंदर भी आपको पूरा डेटा अवेलेबल होगा, साथ में फीचर एडेड होगा मैक्रोज के लिए। मैक्रोज के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे, और उस जब हम मैक्रोज के बारे में समझेंगे तब इसके बारे में और डिटेल में मैक्रोज लिख कर भी मैं आपको इसका डिफरेंस समझा दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिएगा और एक्सेल गुरु यूट्यूब चैनल के साथ, आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पूरा एमआईएस का कोर्स मिलेगा, बताया जाएगा। लाइक देखिए यहाँ पर एक्सएलएस एम फाइल फॉर्मेट है, इसके अंदर भी पूरा डेटा अवेलेबल है। अब चलिए चलते हैं तीसरी फाइल पे विच इज एक्सएलएस बी फाइल। तो एक्सएलएस बी फाइल बाइनरी फाइल के अंदर चलते हैं, हमने इसको ओपन कर दिया है। आप देखेंगे इसके अंदर भी डेटा सेम मिलेगा, सेम डेटा मिलेगा, और इसके अंदर आपको मैक्रोज का फीचर भी बाय डिफॉल्ट मिलेगा। तो ये एक्सएलएस बी फाइल बाइनरी फाइल है, इसके अंदर भी देखिए आप पूरा 10,48,576 का डेटा है। तो इसमें भी डेटा का कोई लॉस नहीं हुआ। अब बात करते हैं आखिरी फाइल जो कि हमारी एक्सएलएस फाइल है, जो कि 2003 के अंदर यूज़ होती थी नॉर्मली। इसके अंदर काफ़ी डिफरेंस मिलेगा आपको देखने को, 65,000 रोज होंगी सिर्फ इसके अंदर। तो देखिए 65,000 रोज है, बाकी सारा डेटा लॉस हो गया है। तो इस डेटा को अगर आप देखेंगे तो पूरा डेटा कम होने की वजह से फाइल का साइज भी कम हो गया। कॉलम्स भी अगर आप देखें तो इसमें कॉलम जो है सिर्फ 256 है। कॉलम्स अगर आप देखेंगे 256 कॉलम है, उसके अंदर 16,384 कॉलम थे। तो ये हमारे फाइल्स के एक्सटेंशंस के डिफरेंसेस हैं। इन फाइल के एक्सटेंशंस का आप यूज़ कर सकते हैं एज पर अपनी रिक्वायरमेंट, बट आई वुड रिकमेंड कि आप एक्सएलएस बी यानी कि बाइनरी फॉर्मेट का ही इस्तेमाल करें, जो कि सबसे बेस्ट होता है। इसके अंदर फाइल साइज भी रिड्यूस हो जाता है, मैक्रोज लिखने का फीचर भी आपको मिलता है, तो आप मैक्रो भी लिख सकते हैं और फाइल का साइज भी रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा अगले आने वाली वीडियोस में हम और डिटेल में इनके बारे में सीखेंगे। जब हम इन मैक्रोज बनाएंगे तब हम मैक्रोज एक्सएलएस एम का यूज़ कर सकते हैं और एक्सएलएस बी फाइल का यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।